बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। तो जनाब आज मेरी माँ के खानों में बन रही है ज़बरदस्ती तहदार बिरयानी। तो इस तह वाली बिरयानी को हम तैयार करेंगे होममेड बिरयानी मसाले से, जो हमने धमाकेदार बिरयानी मसाला तैयार किया है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको रेसिपी दे चुकी हूँ धमाकेदार बिरयानी मसाले की। तो अब आज मैं इस रेसिपी में उसी धमाकेदार बिरयानी मसाले को यूज़ करके ज़बरदस्ती बिरयानी तैयार करूँगी। तो आपने चैनल पर जाकर इस ज़बरदस्त से धमाकेदार बिरयानी मसाले को देखना ज़रूर है और ये ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार करनी है आपने। तो इसमें मैंने हल्का सा एरोमेटिक, जो मैजिकल हमारे एरोमेटिक जो हमने इसमें अज्जा यूज़ करे हैं मसाले में, उसमें मैंने हल्का सा टच दिया है पैकेट के मसाले का, जो हमारी आवाम एडिक्टेड है इन बिरयानी मसाले के पैकेट के जो यूज़ करती है। तो मैंने इसी धमाकेदार बिरयानी मसाले में हल्का सा इसका टच दिया है, जो बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पर देखें मैं तमाम अज्जा आपको दिखाती हूँ। देखें 750 ग्राम्स मैंने चिकन ली है और मिक्स बोटी भी ले सकते हैं आप। और ये इसके अंदर तमाम अज्जा आपने देखना है कि मैंने प्याज, टमाटर और दही की कितनी मिकदार ली है, क्योंकि बन रही है वर्ल्ड फेमस तह वाली मसाला बिरयानी। और यहाँ पर देखें ये वही मसाला धमाकेदार बिरयानी मसाला है, इसकी वीडियो आपने जाकर देखनी है। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी मसाला है। इसमें मैंने पैकेट के मसाले का हल्का सा जो टच के साथ मैंने इसको तैयार किया है वो जाके आपने देखना है। इसके अलावा यहाँ पर देखें 1 पाव टमाटर है, ऑरेंज टमाटर आपने लेने हैं। थोड़े इसमें ना टैंगी फ्लेवर होता है। यहाँ पर देखें दो बंच मैंने लिए हैं देसी लहसुन के, इतना ही बड़ा अदरक का पीस है तकरीबन। और यहाँ पर देखें 350 ग्राम्स मैंने प्याज ली है। 1 पाव से ज़्यादा प्याज है, जूसी बिरयानी बनाएंगे हम, तो अपने मसाले हमने ये वाले अच्छे लेने हैं। इसके अलावा दम के अज्जा, पुदीना वगैरह आपने देखा। यहाँ पर देखें 1 पाव दही में मैंने आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने जर्दे का रंग लिया है, थोड़ा अच्छा सा इसमें कलर आता है। और तमाम देखें प्याज और टमाटर को मैंने काट लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कितने हमने इसको किस तरीके से रेडी करना है अपने मसाला बिरयानी को। यहाँ पर देखें अदरक लहसुन जो मैंने आपको दिखाया था, 2 बड़े बंच थे देसी लहसुन के, और इतनी ही अदरक मैंने 3 से 4 इंच का लिया था, उसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। और आधा किलो से ये 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको मैंने काट लिया है। तो यहाँ पर देखें अपने आधा किलो चावल के हिसाब से या 3 कप चावल के हिसाब से आपने इसमें ऑयल डालना है, तकरीबन 125 ग्राम्स, यानी कि 1 पाव से आधा, 1 पाव का जो आधा होता है इतना हमने इसमें ऑयल गरम किया। और हमने जो अपनी 350 ग्राम्स प्याज हमने ली थी, 1 पाव से ज़्यादा प्याज हमने लेनी है। अगर आपने जूसी बिरयानी बनानी है अपनी, आप चाहती हैं आपकी बिरयानी मसालेदार हो, थोड़ी जूसी हो, थोड़ी ड्राई बिरयानी ना हो, तो उसके लिए आपने प्याज को इसी मेजरमेंट से के साथ लेना है। यहाँ पर देखें प्याज में हल्का सा सुनहरी सा कलर आया है, बिल्कुल लाइट सा कलर देना है। तो फिर मैंने अपना 750 ग्राम्स जो चिकन थी हमने वो इसमें डाल दी है। तो मैं आपसे कह रही थी कि मसाला बिरयानी बना रहे हैं, उसके लिए हमने प्याज, टमाटर और दही को हमने जिस तरीके से मैंने आपको मेजरमेंट्स बताई हैं आपने इसी तरीके से लेनी है। और यहाँ पर देखें जो 2 बंच लहसुन के और अदरक मैंने आपके सामने इसको पीसा था ग्राइंडर में, तो यहाँ पर मैं इसको हम भूनेंगे। तो अदरक, लहसुन और प्याज को हमने भूना है, और थोड़े से हमने चिकन के साथ आलू भी अपने डाल दिए हैं ताकि ये भी साथ के साथ कुक होते रहें। तो मैं आपको बताऊँगी कि प्याज को हमने कितना कुक करना है, उसकी क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट पकाया है, और मैं आपको दिखाऊंगी टेक्सचर प्याज का टेक्सचर कैसा हुआ है। ये देखें, थोड़ा सा भी कैमरा का मसला है। यहाँ पर देखें आपको साफ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें प्याज घुट सी गई है बिल्कुल, क्योंकि इसी से हमारी बिरयानी जूसी बनेगी। और अभी तो इसमें धमाकेदार बिरयानी मसाला नहीं गया है, फिर आपने इसका देखना है कि इसका टेक्सचर कैसा ज़बरदस्त होगा। तो मैं आपको प्याज दिखा दूँ कि इतनी प्याज हमारी घुट गई है, अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भुन चुका है, जो अच्छा खासा हमने डाला था। यहाँ पर देखें 2 हिस्से मैंने कर लिए हैं धमाकेदार बिरयानी मसाले के। आधा हिस्सा मैं डालूंगी क्योंकि वो आधा किलो चावल के हिसाब से है, बाकी का मैं इसको रख लूँगी उठा के अपने डीप फ्रीज़र में, और इसको एयर टाइट जार में रख के अपने डीप फ्रीज़र में रख दूँगी मैं। आपने भी इसी तरीके से बनाना है, और जाके चैनल पे ज़रूर देखना है ये मेरा धमाकेदार बिरयानी मसाला, जो मैंने हल्के से बिरयानी मसाले के टच के साथ मैंने इसको, बहुत औसम रेसिपी है, आपने ज़रूर जाकर इसको देखनी है। तो यहाँ पर बिरयानी मसाला डालने के बाद और थोड़े ये मसाले डालने के बाद अब हम डालेंगे अपने टमाटर और हरी मिर्चें। तो टमाटर को हमने इतना कुक करना है कि टमाटर हल्के से हमारे सॉफ्ट हो जाए, और टैंगी फ्लेवर ऑरेंज आपने टमाटर लेने हैं, तो इसमें अच्छा खटास का फ्लेवर होता है, हमारी बिरयानी बहुत टेस्टी तैयार होती है।
तो धमाकेदार बिरयानी मसाले के साथ किस रेसिपी से अगर आप तैयार करती हैं तो आप ज़रूर आपके घर में वाह होने वाली है और इंशाल्लाह ताला सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, जो इतनी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार होती है। तो मेजरमेंट्स का ख्याल रखना है। मैंने आपको बताया है 1 पाव दही और 300 ग्राम टमाटर हैं और इतनी 300 ग्राम से ज़्यादा प्याज है इसमें। यहाँ पर देखें नमक हमने अपने धमाकेदार बिरयानी मसाले में हमने नमक नहीं डाला था। यहाँ पर हमने अपनी चिकन के हिसाब से, अपनी ग्रेवी के हिसाब से नमक डाल देना है और उबले हुए चावलों में हमने चावलों का नमक डालना है। और इसी कंडीशन में देखिए मैंने 1 टीस्पून, मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून से ज़्यादा मैंने इसमें डाल दिया है अंदाजे से नमक। और यहाँ पर टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए कितने पेस्टी फॉर्म में ये मसालेदार बिरयानी इसी तरीके से तैयार होगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल के मैं अपनी चिकन को जो है वो गला लूँगी। टमाटर हमारे प्याज अच्छे से ये कुक हो चुके हैं और यहाँ पर हम तैयारी करते हैं अपने चावलों को उबालने की। तो देखें 3 कप चावल है, आधा किलो, उसके लिए मैंने देखें 2.5 लीटर पानी है, इसको उबाल लिया था। तकरीबन 5 से 8 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है। थोड़े से मैंने इसमें दालचीनी के पीस डाले थे, थोड़े पुदीने के पत्ते और लेमन के मैंने इसमें कट करके 2 पीस डाल दिए थे। इससे हमारे चावल जो है वो बड़े सफ़ेद इसका कलर बहुत अच्छा आता है और हमारे चावल बहुत खिले खिले होते हैं। तो और नमक हमने चावलों के हिसाब से चावलों में ही नमक डाल देना है। तो 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो चावलों को हम इस तरीके से कुक कर लेंगे, तकरीबन 95 हम इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये मैंने इसमें दालचीनी और ये तेज़पात के पत्ते भी डाल दिए थे। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर डाल देनी है। बड़ा अच्छा इसके साथ हमारे चावल जो है वो अरोमा हमारे पानी में आ चुका है और हमारे चावल बहुत अच्छे से इसमें कुक हो गए। अब हम इसको 90% तक कुक कर लेंगे। यहाँ पर हम देखें हालात अपने देख लेते हैं अपने मसाले के। देखें हमारी चिकन गल चुकी है और हमारा जो ये मसाला है इसको हम आधा उठा लेंगे ताकि हम तह लगा सकें। लेकिन उससे पहले हमने जो मिक्सचर अब बनाया था दही का और जर्दे के रंग के साथ, इसको हम डालेंगे। तो ये डालने से पहले आपने ये देख लेना है कि चूल्हा आपका बंद हो ताकि हमने जो दही डाला है वो फटे ना। तो यहाँ पर थोड़े से पुदीने के पत्ते मैं डालूँगी खुशबू के लिए और अब मैं तह लगाऊंगी। उसके लिए पहले मैं आपको दिखा दूँ कि थोड़ा सा मसाला मैं उठा लूँगी, लेकिन जो मैंने दही डाला था उसके साथ मैं थोड़ा सा इसको कुक करूँगी ताकि दही और तमाम मसाला यकजान हो जाए। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है आपने, इतना कि हमारा दही मसाले के साथ अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर बारी आ गई है इसको तह लगाने की। तो थोड़ा सा मसाला मैंने उठा लिया था और बाकी आधे चावल डालूँगी, फिर बाकी का मैं आधा मसाला डालूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें ब्राउन प्याज या हरा धनिया या बहुत सारा पुदीना वगैरह मैंने दम पर इसमें तह लगाते में यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। अगर आप चाहें तो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो मसाला बिरयानी है इसके अंदर ही इतने मसाले आपने देखे हैं, टमाटर, दही, प्याज और जो हमारा धमाकेदार बिरयानी मसाला है उसमें तमाम फ्लेवर्स मौजूद है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने खुशबू के लिए पुदीना ही दम पर इस कंडीशन में डाला है इस स्टेज पर। तो देखें मैंने थोड़ा मसाला उठा लिया था, वो मैं लास्ट में भी डालूँगी। इस तरीके से हमने तह लगानी है अपने चावलों की और आपने इसका टेक्सचर देखना है। ये ज़बरदस्त सी जूसी बिरयानी तैयार होगी। इसका तमाम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है कि दही, टमाटर, प्याज की मिकदार आपने कैसे लेनी है और फिर उसके बाद ये ज़बरदस्त सी मसाला तह वाली बिरयानी जो कि तैयार हुई है होममेड धमाकेदार बिरयानी मसाले से, ये आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। तो आप इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें, एक दाना इसका खिला हुआ है और जो हमने चावल उबालते वक्त इसमें मैंने 1 लेमन के 3 हिस्से करके डाल दिए थे, उससे इन चावलों का कलर बहुत अच्छा वाइट रहा है और ऊपर से ही खिले खिले तैयार हुए हैं। तो नमक का आपने ख्याल रखना है। धमाकेदार बिरयानी मसाले में नमक मैंने नहीं ऐड किया है, वो आपने अपने हिसाब से चावल का नमक डालना है और ग्रेवी में ग्रेवी का नमक डालना है। तो देखें टेक्सचर आप इस ज़बरदस्त से बिरयानी मसाले का के साथ जो हमने ये मसाला बिरयानी तैयार की है, तो यकीनन आपके घर में सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। जो इतनी ज़बरदस्त जूसी बिरयानी आपके घर में तैयार होगी और आप यकीन करें किसी देग की बिरयानी से बिल्कुल भी कम नहीं है ये बिरयानी। किसी भी 5 स्टार होटल से आप इस बिरयानी का मुकाबला कर सकते हैं। आप इसको शर्त है और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपसे ये बिरयानी कैसे तैयार हुई है। थोड़ी माजरत चाहूँगी आवाज़ तबीयत की नासाजी की वजह से, आपने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। चलें अब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।